एक नदी के किनारे एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था। पेड़ पर बहुत ही मीठे और रसीले फल लगते थे। बंदर उन्हीं फलों को खाकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन एक मगरमच्छ नदी से तैरता हुआ पेड़ के पास आया। बंदर ने जब उससे आने का कारण पूछा तो मगरमच्छ ने कहा कि वह भोजन की तलाश में आया है। यह सुनकर बंदर को दया आ गई और उसने पेड़ से मीठे फल तोड़कर मगरमच्छ को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगरमच्छ में मित्रता हो गई। अब मगरमच्छ रोज उस पेड़ के पास आता और दोनों मिलकर मीठे फल खाते। बंदर को भी एक अच्छा दोस्त मिल गया था, जिससे वह बहुत प्रसन्न था। एक दिन बातचीत के दौरान मगरमच्छ ने बताया कि उसकी पत्नी नदी के दूसरी ओर रहती है। बंदर ने सोचा कि उसकी पत्नी को भी यह मीठे फल बहुत पसंद आएंगे, इसलिए उसने बहुत सारे फल तोड़कर मगरमच्छ को उसकी पत्नी के लिए दे दिए। अब मगरमच्छ रोज फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता। मगरमच्छ की पत्नी को फल तो बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसे अपने पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने लालच में आकर मगरमच्छ से कहा, जो बंदर रोज इतने मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मुझे उसका कलेजा चाहिए। मगरमच्छ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी जिद पर अड़ी रही। पत्नी के दबाव में आकर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई। वह बंदर के पास गया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी ने तुम्हें हमारे घर भोजन पर आमंत्रित किया है। बंदर बहुत खुश हुआ और सहर्ष मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार जाने लगा। जब वे नदी के बीच पहुँचे, तो मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी की इच्छा के बारे में बता दिया। यह सुनकर बंदर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी चतुराई से स्थिति को संभाल लिया। बंदर ने बुद्धिमानी से कहा, अरे मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हमें पहले वापस जाना होगा ताकि मैं अपना कलेजा ले आऊँ। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया और बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही किनारा आया, बंदर छलांग मारकर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, भला कोई अपना कलेजा अपने शरीर से अलग रख सकता है? जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ से चला गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।